Hi Vichabari, welcome back to Hi Vichabari, welcome to my channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. So कैसे हो सारे के सारे चुटकूस? So क्लास 10th जो है उसके बहुत सारे लर्नर्स चैनल पे हैं और सारे के सारे चुटकूस बोल रहे थे कि क्लास 10th को शुरू करो। तो मैंने सोचा कि श्री गणेश क्यों ना इस बात से किया जाए कि क्लास 10th के अंदर भी 95% मार्क्स लैंग्वेज के अंदर लेकर आना। मैं कभी भी 95% के साथ एग्री नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आए, बट वो एक ऐसा बेंचमार्क है जो आपके दिमाग के अंदर होता है। बट डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिसमें अगर आपके पास 15 दिन हाथ में है तब भी आप लैंग्वेज के अंदर 100% मार्क्स लेकर आ सकते हो। सारे क्लास 10 के चुटकूस को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत डिले कर दिया आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने के लिए। बट अब जबकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं तो फटाफट से आग की तरफ फैला दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इस बार आपको भी हम 100% पार लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। एनीवे, सो क्लास 10th में आपको 95% प्लस, मैं इसे 100 आउट ऑफ 100 ही मानती हूँ, लाना बहुत पॉसिबल है। इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे भी आए थे और आपके भी आएंगे। देखो, मैं जब क्लास 10th में थी तो हमारे CGPA सिस्टम था। अब CGPA सिस्टम की अगर बात मानते हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट में 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, मेरे को इंग्लिश में मिले थे, तो अगर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो 95% से 100% के बीच में होते हैं। अब वो एग्जैक्टली निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट माई स्कोर वॉज 10 आउट ऑफ 10। तो वो मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। आपका जो ये पूरा इंग्लिश है वो 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिलता है 20 नंबर का, ग्रामर मिलता है 10 मार्क्स का, आपकी राइटिंग सेक्शन आता है 10 मार्क्स का एंड लिटरेचर सेक्शन आता है 40 मार्क्स का। तो हम लोग यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक एक सेक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिटरेचर सेक्शन से। लिटरेचर सेक्शन जो कि 40 नंबर का आता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, और क्योंकि इतने ज़्यादा टॉपिक्स उसके अंदर होते हैं, इतने ज़्यादा पोम्स उसके अंदर होते हैं, तो उससे पहले कवर करना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मैं कैसे 15 दिन के अंदर अपने स्कोर को 95% प्लस लेकर जाऊं, सबसे पहले लिटरेचर को मेरे को शुरू करना है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लिटरेचर कर रहे हैं तो आप लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप लिटरेचर की शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी और नोट से। आप चाहें तो आप एनसीईआरटी की क्विक रीडिंग लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में अच्छे नोट्स अगर हैं, जो कि मैं भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप उन नोट्स की मदद से भी अपने पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। मैं एनी डे आपको एनसीईआरटी का एक रीड रेकमेंड करूंगी अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ऐसा मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके छोटे छोटे चैप्टर्स है सारे चुटकूस के, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा एक चैप्टर को रीड करना। हमेशा याद रखो कि अपने वन शॉट्स को केवल रिविजन्स के लिए रखो, कि लास्ट में जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो आप वन शॉट से रिवाइज कर पाओगे। जब मैं वन शॉट बोलती हूँ तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि जितने भी समरी वीडियोस आप देखते हुए चलते हैं वो सारे समरी वीडियोस एकदम आखिरी में देखिए जब आप पढ़ चुके हो, क्योंकि जब आप समरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको स्टोरी लाइन क्लियर हो जाती है, बट जैसे ही वो स्टोरी लाइन क्लियर होती है आपका मन नहीं करता है अब एनसीईआरटी पढ़ने का। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और 10th में ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो समरी को तब देखिए जब आप एक बार एनसीईआरटी अपनी तरफ से कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप वन शॉट वीडियोस के साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट सिर्फ वन शॉट के भरोसे एग्जाम लिखने मत चले जाना। ओके, हमेशा थीम्स और कैरेक्टर्स पे फोकस कीजिए। कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया या थीम, सेंट्रल मैसेज, जैसे भी आप इसे जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल सीबीएसई में बहुत पॉपुलर है। हमारे टाइम पर इन्हें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या जो मर्जी जिसका होता था बोल देते थे, जिसका जो मन होता था वो वैसे बोल देते थे। तो ये जो थीम और कैरेक्टर वाले क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर चैप्टर के थीम्स और कैरेक्टर को दिमाग में रखकर उसकी रीडिंग किया करो। राइट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन अ नोटबुक। एक नोटबुक बना दो और जितने भी आपको चैप्टर्स की रीडिंग करते वक्त जितने भी वर्ड्स ऐसे लगते हैं जो थोड़े डिफरेंट है, उन सारे वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ में नोट डाउन कर लो। जब उन वर्ड्स को अपने मीनिंग के साथ में नोट डाउन करोगे एंड डेली बेसिस पे उन्हें रीड करते रहोगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। ना तो सिर्फ क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, जबकि इसको अगर आप आंसर में यूज करेंगे तो ज्यादा नंबर भी मिलेंगे। हाईलाइट की फ्रेजेस इन द बुक। जब आप रीड कर ही रहे हैं तो एक पेंसिल लेकर बैठ जाइए, सारे की फ्रेजेस को आप रीड कर लीजिए और उनको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट करके रख लीजिए।
अब जब भी आप रिवीजन करेंगे वन शॉट या किसी और की मदद से, अपनी एनसीईआरटी किताब को खोलिए और जब आप वो वन शॉट सुन रहे हैं तो उसके साथ में उन की फ्रेजेस को पढ़िए। वो जो की फ्रेजेस है उन्हें आंसर में ऐड करने से आपको आंसर्स में फुल मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना है, आपको स्टोरी लाइन पे फोकस करना है। आपको पता है कि छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, इनके अंदर मॉरल्स होते हैं, सेंट्रल आइडिया होता है, थीम होता है, तो आपको स्टोरी लाइन पूरी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर शुरुआत कहाँ से हुई, फिर इसमें क्या क्या इवेंट्स आए और चैप्टर कहाँ पर खत्म हुआ। ये पूरी स्टोरी लाइन जब आपको पता होती है तो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर सकते हो। फाइनली आपको खुद की समरी बनानी चाहिए। तो अभी जैसे ही आपने एनसीईआरटी का एक चैप्टर रीड किया और उसके बाद में आपको उसकी स्टोरी लाइन अच्छे से समझ आई, तो दो चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले उस चैप्टर के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए और चैप्टर को रीड करने के बाद में एक पेज पे आप सोचिए और रिकॉल करने से रिकॉल करते रहिए। रिकॉल करते करते जितना भी आपको चैप्टर से रिलेटेड याद है उसकी समरी बनाइए। आपकी समरी अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको अपनी गलतियों का भी पता चलेगा एंड एट द सेम टाइम आप उस समरी से जब भी पढ़ेंगे चैप्टर और मजबूत होगा। तो लिटरेचर को प्रैक्टिस करने के या कह सकती हूँ लिटरेचर को प्रिपेयर करने के ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, आप एमसीक्यूज भी कर पाएंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी फेस कर पाएंगे और आपकी स्टोरी लाइन भी आपको पता रहेगी जिसके लिए आप जिससे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। जब आप राइटिंग सेक्शन करते हैं तो याद रखें कि फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मेट्स जरूर देखने चाहिए। ये फॉर्मेट्स आप इनके नंबर भी होते हैं और जब आप फॉर्मेट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है मुझे इस स्केलेटन के अंदर फिल करना है। पॉपुलर टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। अब देखिए लेटर्स जो होते हैं, इन लेटर्स के अंदर कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। आप उन पॉपुलर टॉपिक्स को पहले ही प्रिपेयर करके जाइए। अगर आपको नहीं पता है ये पॉपुलर टॉपिक्स कहाँ मिलते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। वहां पर देख सकते हैं कि ये जो लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चंस आते हैं या कोई लेटर लिखने के क्वेश्चंस आते हैं ये कहाँ से पूछे जाते हैं, इनके टॉपिक्स क्या होते हैं। उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाइए और दिमाग के अंदर कोशिश कीजिए कि इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप ध्यान में रखें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो लोकेलिटी में हो रही गंदगी के ऊपर है तो आपको कुछ इसके फैक्ट्स अपने दिमाग के अंदर लिखने चाहिए। कुछ एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सारे सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर फिट हो जाते हैं, आप उन्हें भी सर्च कर सकते हैं गूगल से और उन्हें भी लिख सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स भी अपने दिमाग के अंदर रखिए या एक ऐसी शीट बना लीजिए जिसके अंदर वो सारे मेंटेन करके रखें ताकि से जब भी आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उन कीवर्ड्स की मदद से बेटर आंसर लिख सकें। एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपनी प्रैक्टिस करते वक्त अपने आप को टाइम करना चाहिए। राइटिंग सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा समय ले सकता है क्योंकि यहाँ पर आपसे आउट ऑफ द ब्लू कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो भी सकते हो और नहीं भी। अब ऐसे के अंदर आपको पहले क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, फिर सोचना भी पड़ेगा, फिर उसे डेवलप भी करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पता ही नहीं चलता कि कब 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको केवल 20 मिनट लगाने चाहिए 40 मिनट तक ले जा सकता है। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो अपने आप को टाइप करो, देखो कि आपको एक लेटर लिखने के लिए कितना समय लग रहा है, चेक करो कि कितने टाइम में आप एक पैराग्राफ को नोट डाउन कर पा रहे हो और कोशिश करो कि अपने टाइम को आप 20 मिनट तक ला पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यहाँ पर अपने पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए किसी भी न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल या कोई भी रिपोर्ट पिक कर सकते हो। वहां से हो सकता है अपने सिबलिंग या पेरेंट्स को बोल दीजिए कि वो कोई एक पैराग्राफ आपको उठाकर दे देंगे और उस पैराग्राफ के ऊपर अपना एनालिसिस लिख सकते हो। ये थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर प्रिपेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप प्रिपेयर रहो। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसे लेवल से होगी जिस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। इसके बाद में आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन से सबको डर लगता है बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रामर सेक्शन में आपको सबसे पहले एक चीट शीट बनानी है बेसिक ग्रामर रूल्स की। मतलब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनमें टेंस, डिटर्मिनर्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड रूल्स लिखे होते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक जो रूल्स हैं उन बेसिक रूल्स को आप क्या कर सकते हो अपने एक शीट के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। जैसे ही आपके सामने रूल्स है आपके सारे, तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देखो सबसे ज्यादा गाड़ी वहीं पर अटकती है जहां आपको रूल समझ में नहीं आता। एक दिन तो बैठ ही जाओ और तय कर लो कि सारे टेंस के, एक्टिव पैसिव के, नरेशन के रूल्स एक जगह लिख लोगे।
अब जैसे ही सारे के सारे रूल्स एक जगह हो गए और उनको सुबह शाम एक एक बार सिर्फ रीड तक कर लिया तो सारे रूल्स याद हो जाएंगे। अब जैसे ही सारे रूल्स याद होते हैं तो फिर क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और हमेशा अपने आप को कहो कि मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि इसका आंसर सी है, क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है। तो ये चीज को हमेशा अवॉइड करना। कभी कभी कुछ फिल इन द ब्लैंक के अंदर जब आप किसी ऑप्शन को टिक करते हो या किसी ऑप्शन को फिल करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये ऑप्शन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जरूर इसके साथ जा रहा है। हाँ, ग्रामर अगर सही होगी तो सुनने में तो अच्छी लगेगी, पर हर बार जब आपको कोई भी ऑप्शन सुनने में अच्छा लगे वो सही हो ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा उसे रूल्स के साथ भी चेक करते चलो, इससे आपको आपकी गलतियां जल्दी पकड़ में आएंगी। फाइनली आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, येट मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन, जिसे सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वो है आपका रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले तो रीडिंग सेक्शन को प्रिपेयर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से किया जा सकता है। तो रीडिंग सेक्शन को सबसे पहले तो आपने PYQs के थ्रू करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रीडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है रीडिंग के वो उठा लीजिए और उनके सोल्यूशन भी पास में रख लीजिए। रीड करते जाइए और साथ ही साथ में क्वेश्चंस देखते जाइए। क्वेश्चंस के पैटर्न्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए एंड तुरंत अपने आंसर को एक्चुअल आंसर के साथ मैच कीजिए। इससे आप थोड़ा सा इसके साथ में फ्रेंडली होंगे। फिर आप आएंगे प्रैक्टिस सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जा सकती है। तो जब आप रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस लगाना चाहें तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये इसके लिए जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की। आप ऐसा मत सोचो ना बच्चों कि जैसे लिटरेचर के अंदर आपने बोली का चैप्टर पढ़ा और अब आपसे बोली पे क्वेश्चन आया है तो आप तुरंत जैसे आंसर कर देते हो वैसे यहाँ आंसर कर दोगे। अरे वहां तो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, इसके लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हो। यहाँ पे तो कुछ देखा हुआ ही नहीं है, अनसीन पैसेज है। तो अनसीन पैसेज को आंसर करने के लिए उससे दोस्ती करनी पड़ेगी पहले, तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत आपको बिल्कुल पड़ेगी। इनिशियली आप धीरे धीरे हर एक पैसेज को जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओ, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। जैसे आपकी आप एक एक्टिव रीडर बनते हो, आप रीड करने के साथ साथ समझने लगते हो तो अपनी स्पीड बढ़ाने लगो। अब जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप समझते भी जाओगे, तो एक तरीके से आपकी रीडिंग सेक्शन के साथ हो जाएगी दोस्ती। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि स्किम क्वेश्चन पैरा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आप एक बार रीडिंग सेक्शन के साथ दोस्ती कर लो तो हर क्वेश्चन के अंदर फिर रीडिंग पैसेज विल नो लॉन्गर बी अ चोर। मतलब अगर आपने इसके साथ एक बार दोस्ती कर ली तो जब भी आप कोई भी पैसेज का क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे नहीं नहीं पैसेज नहीं पढ़ना है, अरे बहुत बहुत माथा फोड़ी है। नहीं, आपको फिर क्या करना है, स्किम क्वेश्चन और पैरा टेक्निक अपनानी है। दैट मीन्स आपने सबसे पहले पैसेज को करना है स्किम, मतलब पैसेज का जो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है उसे सबसे पहले करना है रीड। उसके बाद जाना है क्वेश्चंस पे और देखना है कि क्वेश्चन किस बारे में है। एंड फिर अगर आपको सर्च करने की जरूरत पड़े तो जाना है पैराग्राफ में और सर्च करने हैं उन लीड वर्ड्स को जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ताकि आप करेक्ट ऑप्शन पे कर पाओ टिक। मैं इसको आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर पूरे वीडियो के अंदर किसी भी पार्ट को डिटेल में समझना चाहते हो। ऑलराइट, इसके बाद में जिन भी बच्चों को वोकैब क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं वो क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई भी वर्ड ऐसा लगे जो बिल्कुल जाना पहचाना नहीं हो तो उसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ये बहुत पुराना टेक्निक है, 10 सालों से मैं कराती आ रही हूँ बच्चों को और हर बार काम करता है, आपके लिए भी करेगा। पर पहले हमारे जो क्वेश्चंस आते थे उसमें वर्ड दे दिया जाता था और पैराग्राफ दे दिया जाता था और हम पैराग्राफ से ढूंढते थे। आजकल अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सेंटेंस को रीड करो, सेंटेंस को रीड करके एक बार उसे ट्रांसलेट करके देखो। जब उसे ट्रांसलेट करके देखोगे तो आपको एक दिमाग में वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि हर वर्ड अपनी इंपॉर्टेंस रखता है सेंटेंस में। अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको मिल जाएगा, डिक्शनरी मीनिंग आपको मिल जाएगा, पर बिल्कुल उसके आसपास का मीनिंग आपको मिल जाएगा, जिससे आप इजीली उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या मीनिंग्स को एलिमिनेट कर सकते हो या करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकते हो। ये ऐसे हो जाएगा। साथ में हमेशा याद रखना, क्योंकि एमसीक्यूज है तो एलिमिनेशन इज द की। जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो तो अपनी अप्रोच चेंज कर दो।
ये मत सोचो कि मुझे सही आंसर ढूंढना है, ये सोचो कि मुझे गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जो बचेगा वो अपने आप में सही होगा, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है आपके पूरे इंग्लिश पेपर का। इसके लिए जब भी रीडिंग सेक्शन कर रहे हो तो अपने आप को टाइम जरूर कर लेना। जब भी रीडिंग सेक्शन करते हो स्टॉप वॉच ऑन कर लो और हर एक क्वेश्चन पे सॉल्व करने के बाद शीट पे अपना टाइम लिखो। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा लगता है तो कोशिश करो कि आप 20 मिनट के अंदर अंदर उसे खत्म करो, हर एक बढ़ते हुए क्वेश्चन के साथ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। हर एक सेक्शन के अंदर पीवाईक्यूज को सबसे ऊपर रखना जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाए। पीवाईक्यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस देता है और उसे मार्किंग स्कीम के साथ में चेक कर सकते हो, तो आपको ये भी पता चलेगा कि सीबीएसई कॉपी कैसे चेक करता है। ये सारी चीजें जब दिमाग में रखोगे तो 15 दिन के अंदर अंदर भी 100% मार्क्स लेकर आ सकते हो। अगर सिर्फ ये सोचोगे कि 2 दिन इंग्लिश पढ़कर और 100% मार्क्स आ जाएंगे तो वो थोड़ा दूर का गोल है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी से पढ़ना शुरू करो और इन सारी चीजों को दिमाग में रखकर अपनी प्रेपरेशन और प्रैक्टिस शुरू करो। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सारे लोग एक साथ पढ़ लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊं उनकी मदद से ये जो गोल है ये और पास आता जाए और आप 100 के और करीब आते जाए। विद दैट मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू चुटकूज एंड रियली सॉरी थोड़ा लेट शुरू किया। आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि है लर्न विद शिप्रा, जहाँ पर मैं आने वाले दिनों में आपके साथ में नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।